नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात हरियाणा में किसानों के आंदोलन की, जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम की, एमएसपी को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच तकरार की और बात किसान नेताओं की रिहाई की। जी हां, हरियाणा में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम है। जाम लगाने के लिए चारों ओर ट्रैक्टर खड़े किए गए हैं। किसान लाठियां लेकर बैठे हैं। किसानों और अधिकारियों के बीच 2 से 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं है। ये नज़ारा है हरियाणा प्रदेश के पीपली गांव का, जहां किसानों की सूरजमुखी को लेकर एमएसपी दिलाओ, किसान बचाओ रैली और आंदोलन जारी है। और किसानों के इस आंदोलन में हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हजारों संख्या में किसान मौजूद हैं। किसान सूरजमुखी पर एमएसपी और किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी व दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने ऐलान किया था कि वह सूरजमुखी को भावांतर योजना के तहत खरीद करेगी, जिसमें मार्केट रेट पर खरीद में हुए नुकसान की भरपाई सरकार करती है। मगर किसान एमएसपी पर खरीद की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार से किसान संगठनों की बातचीत भी हुई, लेकिन वह विफल रही। 6 जून और 7 जून को भी किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन जैसे तैसे सरकार ने किसानों का आंदोलन शांत करवा दिया। लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं हुई और किसान संगठनों ने 12 जून को पीपली में महापंचायत का फैसला कर आंदोलन तेज कर दिया। अब सड़कों पर किसानों ने टेंट लगा लिए हैं। न सरकार झुकने को तैयार है और न ही किसान। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा एमएसपी पर रार, किसान वर्सेस सरकार में। तो एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद को लेकर हरियाणा में 7वें दिन भी आंदोलन जारी है। इस मांग को लेकर एक ही सप्ताह में जीटी रोड 2 बार जाम हो चुका है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसान सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद और गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित अन्य 8 किसान नेताओं को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, लेकिन वो ध्यान रखे कि अगर यहाँ पर किसान 48 घंटे तक बैठ गए तो यह आंदोलन यहीं पर जड़ पकड़ लेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान खैरात नहीं मांग रहे। हरियाणा में भी केंद्र सरकार का कानून चलता ही होगा। केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित की हुई है, इसलिए हरियाणा सरकार चुपचाप किसानों को उनका हक दे दे। आपको बता दें कि पहले 6 जून को किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम किया था। किसान नहीं माने तो पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया और पुलिस ने किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद नेताओं को हिरासत में लेते ही किसान भड़क गए। नतीजतन 7 जून को पूरे हरियाणा में सड़कें जाम करने का ऐलान कर दिया गया। ऐलान के मुताबिक किसानों ने रोड जाम भी कर दिए, टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। इस दिन भी कई किसान हिरासत में लिए गए, लेकिन शाम को छोड़ दिए गए। उधर रोहतक में भी किसानों और पुलिस के बीच भी झड़प हुई। इसी दिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं को पुलिस ने कुरुक्षेत्र जिला कोर्ट में पेश किया, लेकिन अदालत में सभी ने जमानत लेने से मना कर दिया। इसके बाद सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ऐसे में अब एक बार फिर किसान आंदोलित है। हरियाणा में हाईवे जाम है, टेंट लगा दिए गए हैं। सूरजमुखी पर एमएसपी और किसान नेताओं की रिहाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब सरकार और किसानों की ये तकरार कब खत्म होगी और किसान संगठनों और सरकार के बीच कब बात बनेगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में। पहले एमएसपी पर रार और किसानों की सरकार, लेकिन पहले सुन लेते हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा। सरकार जो है पिजल्ली सी है, सरकार बेजिकर है, समाधान नहीं करती। तो किसान समाधान करेंगे अब कोई? अब क्या पता, किसान तो संघर्ष कर रहा है। ये कब तक चलेगा, क्या इसका रिजल्ट रहेगा, वो तो सब किसान साथ में है इस इशू में। और एमएसपी का बड़ा सवाल देश में है। एमएसपी पे
तो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता हरियाणा से ही हैं चेतन चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण ढुल जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बिजेंद्र रेड्डू जी हैं, किसान नेता अर्शपाल सिंह हैं और किसान नेता राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चेतन चौहान जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आ रही है आवाज साफ है जी। हाँ, चेतन चौहान जी, इस आंदोलन को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है और साथ में क्या इस जो आंदोलन कर रहे हैं 25 मांगे आपकी हैं, इनमें प्रमुख मांग कौन सी है एमएसपी के अलावा? देखिए, सीधी बात ये है कि इस सरकार ने एक ये ठान लिया है कि किसान ना तो खेती कर पाए और ना ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर पाए। आप पिछले दिनों से अगर ये आप एक क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, पिछली बार इन्होंने जब एमएसपी के ऊपर किसान बैठे, 700 किसानों की वहां पर मृत्यु हो गई और सरकार के ऊपर कान पर जूं नहीं रहेंगी। फिर जब इतना बड़ा आंदोलन चला और उसके बाद इन्होंने तीनों अध्यादेशों को खारिज कर और कहा कि अब हम एमएसपी पर खरीदेंगे, अनाज को खरीदने की बात करी। और दूसरी तरफ खट्टर साहब आज ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार उस कानूनों को झुटलाती है। और मैं एक चीज इसमें और आपके इजाफा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि किसानों को किस तरीके से इन्होंने बरगला रखा है। पीछे सरकार बयान देती है कि आप ऑयल सीड्स की फसल उगाए, जिसके ऊपर आपको हम बीज भी देंगे और कुछ आपको अनुदान भी देंगे, और जब किसान उसको लगाता है तो उसको एमएसपी पर खरीदने से मना कर देते हैं। तो ये किस तरीके की सरकार आज इस प्रदेश के अंदर है। और जब किसान अपना हक मांगने के लिए सड़क पर आता है तो उसके बाद उसको लाठियां झेलनी पड़ती हैं, उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है, किसान नेताओं को जबरदस्ती नजरबंद कर कर उनको जेल के अंदर डाला जाता है। और आज जब हम ये मांग कर रहे हैं कि आप एमएसपी दे, तो एमएसपी के ऊपर, और उसके बाद और देखिए, इससे बहुत बड़ी बात है कि जब किसान नेता मिलना चाहते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्त हैं कि वो मिल भी नहीं पा रहे जी। आज किसान को इतनी तपती गर्मी के अंदर वहां सड़कों के ऊपर बैठकर हमारे देश का अन्नदाता इस गर्मी के अंदर सड़ने के लिए वहां छोड़ दिया गया है। और बात कांग्रेस पार्टी की करूंगा तो कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी इनके साथ थी और आज भी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ है। हमारे सारा शीर्ष नेतृत्व इनके साथ खड़ा है और आज इस सरकार की चाहे जड़ें तक हिलाने का काम करेंगे। और हम किसान और मजदूर साथियों के साथ हमारी पार्टी सदैव और हमेशा खड़ी रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि 25 मांगे हैं शायद किसानों की जी। 25 मांगे जो किसानों की सारी वाजिब मांगे हैं जी। आप जो मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से प्रमुख जो 25 मांगे हैं, 25 की 25 मांगों में से कोई भी मांग नाजायज नहीं है। और सरकार इस बात को ये मान ले कि 25 की 25 मांगे किसान के हित की मांग है, किसान का हक है वो जी। आप हम कौन सी मांग इसके अंदर प्रमुख करें? सारी मांगे प्रमुख हैं जी। एमएसपी सबसे पहली मांग है, उसके बाद की जो जितनी 25 की 25 मांगे हैं वो सूची है मेरे पास, तो सारी की सारी मांगे किसान हित की है। उसमें से आप कोई मांग पहले सूचांक या दूसरे सूचांक पर नहीं रख सकते। 25 की 25 जरूरी है। चलिए, इसमें 25 में जो शुरुआत हुई थी, खाप पंचायत की बैठी थी, कई बार कहा गया कि हम सब्जी और दूध सब बंद कर देंगे, पूरे कहीं सप्लाई नहीं करेंगे, सड़क जाम कर देंगे। इसमें पहलवानों को लेकर भी खाप पंचायत उनके साथ रही है और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की थी। तो क्या इस 25 मांग में वो एक मांग भी है क्या? देखिए, मांग नहीं है, ये तो आज समय की पुकार है जी। पिछले 2.5-3 महीनों से पहलवान जो गौरव, हरियाणा का गौरव, देश का गौरव, आज दिल्ली पर सड़क पर बैठा हुआ है, उनके लिए बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व, ऐसी क्या मजबूरी है जी जो बृजभूषण जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? बृजभूषण जी के पास पुलिस भेजते हैं तो वो भी एक इस तरीके से भेजते हैं कि वो कहीं और हैं और पुलिस कहीं और जा रही है। ये किस तरीके का ड्रामा है? किसको दिखाना चाह रहे हैं आप? दूसरी बात ये है कि चाहे वो खाप पंचायतें थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, हर नेता कांग्रेस पार्टी का पहलवानों के वहां गए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी उनको सपोर्ट करने वहां पहुंची, हमारे सारे नेता वहां गए, मैं खुद गया।
मैं इसलिए ये बात है कि जहां अन्याय होगा, जी जहां अन्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी सदैव उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। चलिए, मतलब इसमें से जो 25 मांग है उनमें ये नहीं है, ये अलग से आपकी आवाज है, मतलब खाप पंचायत की आवाज है, उन्होंने ही आंदोलन चालू किया था। देखिए, आंदोलन चालू करना कोई और बात है जी, परंतु आंदोलन का साथ देना एक दूसरी बात है जी। आंदोलन आज जो खाप पंचायत ने जो मांगनी है जी। वो गलत तो नहीं है जी। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी अगर मांगी है तो वो गलत तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी उसको मांगती है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज एमएसपी की बात अगर खाप पंचायत कहती है, किसान नेता कहते हैं, तो हम भी कहते हैं कि आज सूरजमुखी और सब्जी के ऊपर भी अगर हम बात करें तो एमएसपी की अगर आप बात करें तो एमएसपी आज हमारे यहाँ सूरजमुखी है। अगर आप केरल में जाएं, आप दक्षिण भारत में जाएं तो वहां पर सब्जी का बहुत बड़ा कारोबार है, तो वहां भी एमएसपी की मांग है। जी। तो हर जगह अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से उन फसलों पर एमएसपी की मांग करना जायज भी है। और ये सरकार ने पहली बार इस बार इस तरीके का काम हो रहा है कि किसान को इतनी तकलीफें सहनी पड़ रही हैं पिछले 2.5-3 साल से। चलिए, मैं आपके पास फिर से आता हूं। हमारे साथ ब्रिजेंद्र रेड्डू जी हैं, इंडियन नेशनल लोक दल से हैं। ब्रिजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी। बिल्कुल। चौहान साहब, आपकी आवाज हमारे बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण ढुल जी सुन चुके हैं। और ब्रिजेंद्र जी, आपसे भी वही है, आपसे सवाल है कि जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है पूरी तरह से? और दूसरा सवाल यहाँ एक ये भी है, अगर आप किसान आंदोलन के साथ हैं, आपकी पार्टी किसान आंदोलन के साथ है क्या पूरी तरह से? बिल्कुल त्रिपाठी जी, देखिए, चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने लोक राज तो ले लिया, लेकिन लोक लाज को पूर्ण रूप से त्याग दिया। जी। लोक की लाज रखना सरकार का दायित्व होता है, लेकिन ये सरकार लोक की लाज को बिगाड़ने का काम करती है। जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संपूर्ण रूप से ही नहीं, तन मन धन से किसान आंदोलन के साथ ही है और रहेगी। जी। आपको ध्यान भी होगा, जब पहले किसान आंदोलन चला था, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला केवल मात्र पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी विधायिका को त्याग करके किसानों का साथ देने का काम किया। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों को जागरूक करने के लिए मतलब घूमे थे ट्रैक्टर के ऊपर जाकर के, और ट्रैक्टरों का काफिला लेकर के धरने में पहुंचे थे। और इसके साथ साथ 2 हॉस्पिटल किसानों के लिए फ्री में बॉर्डरों के ऊपर चलाने का काम किया था। सारी सुख सुविधाएं, दवाइयां, मेडिसिन, डॉक्टर फ्री देने का काम किया था। इसलिए केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ये नहीं कह सकते कि साथ है कि नहीं है। हम साथ नहीं है, हम बिल्कुल तन मन और धन से इसके साथ। दूसरी बात त्रिपाठी जी आती है, अभी हाल जो आंदोलन चला हुआ है जी, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संपूर्ण रूप से सरकार को जिम्मेवार ठहराती ही नहीं बल्कि है 100% ये कहते हैं कि सरकार इस आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अब एक बात मुझे बताइए, मालिक ने घोषणा की कि आप जो है ना तेल वाली फसल की बिजाई करें, उसके लिए हम कुछ और बेनिफिट भी देने का काम करेंगे, पानी को बचाएंगे जी। सरकार के कहने पर खाद बीज की भी मदद करेंगे और 6400 रुपए आपको रेट भी देने का काम करेंगे, एमएसपी देने का काम करेंगे जी। अब जब फसल पक करके तैयार हो गई, मैं इधर उधर की बात न करते हुए हालात जो आज चल रहा है उसके ऊपर बात करना ज्यादा उचित समझता हूं। जब किसानों ने कहा कि भाई आपने कहा था 6400 रुपए एमएसपी मिलेगा जी, और अब आप उसको हमारी फसल 4800 में, 4000 में, 4200 में बिक रही है, और आपने एक नई बीमारी छेड़ दी कि हम भावांतर के माध्यम से 1000 रुपए किसान को देंगे जी। पहली बात तो ये है त्रिपाठी जी, नोटेबल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आंदोलन के बाद भावांतर की घोषणा की जाती है, आंदोलन से पहले नहीं की जाती है। आप सरकार के बयान को उठा करके देख लीजिए जी। जब पहली बार सरकार किसानों ने आंदोलन किया तो भावांतर की घोषणा कर दी जाती है। व्हाई नॉट बिफोर दिस एजिटेशन दिस अनाउंसमेंट वाज डन, व्हाई नॉट जी, ये क्वेश्चन बनता है। यानी कि सरकार सिर्फ
आंदोलन के रास्ते पर ही लोगों की बात को मानती है, लोक लाज से नहीं मानती है। लोक लाज नाम की चीज नहीं है। जी दूसरी बात, भावांतर कितने किसानों को दे रहे हैं, और जब 6400 रुपए की एमएसपी है, 4000 से लेकर 4500 में सूरजमुखी बिक रही है, 1000 रुपए देने के बावजूद भी जो 1800 से 1000 रुपए का किसान को लोश है, वो भावांतर कहाँ गया? ये भावांतर नहीं, ये किसानांतर बना दिया इन्होंने। किसानांतर यानी पूंजीपतियों में और किसानों के बीच में अंतर बना दिया। वो कैसे बना दिया, वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। जी देखिए, अब ये भावांतर का इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको रहा है? पूंजीपतियों को, क्योंकि उसको तो 4000 में फसल मिल गई, वो किसी भी भाव बेचेगा, और 1000 रुपए सरकार ने बियर कर लिया। तो ये बेनिफिट किसको दे रही है सरकार? ये डायरेक्ट उन मिलर्स को दे रही है, ये डायरेक्ट उन उद्योगपतियों को दे रही है जिनकी ये सरकार है। नहीं, ये सरकार कैसे का आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? जब किसान अगर 4800 में बेच रहा तो उसका 1000 उसको 5800 में किसान को ही मिलेगा ना। मैं बता, नहीं किसान को नहीं मिल रहा। त्रिपाठी जी, ये मेन टॉपिक यही है, आप समझिए इसको। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किसान को भावांतर के रूप में 1000 रुपए सरकार ने दे दिया, जी ठीक है, किसान को तो बेनिफिट होगा, और उद्योगपति को 1000 रुपए सस्ती फसल मिल गई, तो जी। वो फिर उसको 8000 में बेचेगा, 10000 में बेचेगा। वो ये जो सरकार का पैसा है, जो टैक्स से कलेक्टेड पैसा है, ये इनडायरेक्ट, मैंने कहा इनडायरेक्ट में डायरेक्ट फायदा इसका पूंजीपति को हो रहा है। किसान को तो 800 रुपए का लॉस हो गया, उसको 6400 मिलने चाहिए थे, उसको भावांतर के बाद 5800 मिल रहे हैं या 5600 मिल रहे हैं, उसको भी लॉस। और वो पैसे का बेनिफिट किसका? उद्योगपति को, जिसको 1000 रुपए सस्ती फसल मिल गई और वो मनमर्जी के भाव से बेचेगा। यानी इट इज टोटली बेनिफिट गिविंग टू कैपिटलिस्ट को। तो ये जो है सरकार एक बड़ी, ये अड़ियल नहीं है सरकार, ये सरकार चालाकी खेलती है हर किसी के साथ, चालाकी खेल करके उसको जो है ना किसी न किसी तरह से अपने पूंजीपति भाइयों को फायदा पहुंचाने का काम करती है। इसीलिए किसान, सरकार ये क्यों नहीं कहती जो परचेज कर रहे हैं प्राइवेट मिलर, उनको बोले भाई एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते आप, एमएसपी का रेट देना पड़ेगा, ना तो सरकार का पैसा बर्बाद होगा और ना ही किसान को लॉस होगा। त्रिपाठी जी, हक ये बनता है, जब सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, 6400 रुपीज विल बी गिवन टू फार्मर एज ए एमएसपी, तो जो भी परचेज करता है उसके ऊपर ये रूल लागू क्यों नहीं होता कि 6400 से कम आप नहीं खरीदेंगे? जी बिल्कुल ब्रिजेंद्र जी, आपकी आवाज सारी आ गई है। थोड़ा सा हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे ही बात कर लें, उनकी सरकार है। लेकिन एक बड़ा छोटा सवाल, उसका उत्तर हम जानना चाहेंगे ब्रिजेंद्र जी आपसे, कि जब पूरे देश में सबसे ज्यादा सूरजमुखी का रेट हरियाणा में ही है, तो फिर ये हड़ताल क्यों? ये भी सरकार, वही मैं बता रहा हूं, ये चालाकी बड़ी खेलती है सरकार। लेकिन आज का किसान 1947 से पहले का किसान नहीं है। आज का किसान है, आधुनिक युग का किसान है। आप महाराष्ट्र में, आप कर्नाटका में, आप हरियाणा में, क्या सभी रेट बराबर हैं? क्या जो एग्रीकल्चर के इनपुट हैं, क्या वो बराबर हैं? बिहार में 100 रुपए में मजदूर मिलता है, हरियाणा में 700 रुपए में मजदूर मिलता है। क्या जो एक्सपेंसेस हैं फसल के, वो हरियाणा और पंजाब में बराबर है? वो हरियाणा और महाराष्ट्र में बराबर है? और हरियाणा दूसरे राष्ट्र से, स्टेट से इस बात की तो ये तुलना कर ली कि सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट्स है 28% का जीएसटी लगा रखा है इन्होंने। क्यों लगा रखा है? बीज के ऊपर जीएसटी लेते हैं, क्यों लगा रखा है? वो लेबर कितनी महंगी है, मजदूरी कितनी महंगी है। अब पड़ोसी स्टेट क्या कर रहा है उससे हमें क्या मतलब है? हमारे स्टेट में क्या होना चाहिए, हमें उससे मतलब होना चाहिए। बिल्कुल ब्रिजेंद्र जी, बैठ करके अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं ये? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी, आ रही है जी। आपने हमारे चेतन जी को भी, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन लिया, आपने ब्रिजेंद्र रेड्डी जी को भी सुन लिया इंडियन नेशनल लोक दल से। अब सवाल यहां ये उठता है कि जब केंद्र सरकार ने इसको घोषित कर दिया,
आपने पूर्व में घोषित किया, तो एमएसपी पे अब देने में क्या अंतर है? भावांतर जो आपका उन्होंने बहुत अच्छा तकनीकी पॉइंट बताया कि सीधे सीधे पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए भावांतर दिया जा रहा है। ठीक है, किसान को तो आपने 4800 की जगह 5800 दे देंगे 1000 जोड़ करके, लेकिन वो 4800 में खरीदेगा फिर 8000 में बेचेगा। तो ऐसे में अगर एमएसपी निर्धारित कर देंगे तो पूंजीपतियों को फायदा नहीं होगा, किसानों को जरूर फायदा हो जाएगा। देखिए त्रिपाठी जी, अभी एक वीडियो भी चल रहा है जी। और अगर आप इजाजत देंगे तो मैं चलाऊंगा कि राकेश टिकैत जी के साथ खड़े हमारे जो किसान नेता हैं जी, वो अपने मुंह से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कुछ मात्र 50 सेकंड की है। जी जी जी, सुनाइए। इसमें हमारे जो किसान नेता हैं वो जी। खुले तौर पर ये मान रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा एमएसपी दे रहा है। जी, लेकिन आंदोलन जो करने की वजह कुछ और है, और ये अंदर खाते जिस प्रकार की राजनीति किसान के नाम पर खेलने का प्रयास किया जा रहा है, वो अब इस देश की जनता, प्रदेश की जनता और हमारे किसान भाई भी समझ रहे हैं। और जिस प्रकार से नहीं अभी हमारे एमएसपी आप सबसे ज्यादा दूसरे अनाजों पे दे रहे होंगे, वो सूरजमुखी हरियाणा पहला। त्रिपाठी जी, सूरजमुखी पे क्या एमएसपी दे रहे हैं? हाँ जी, सूरजमुखी पे एमएसपी दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दे रहे हैं, सूरजमुखी पे भी एमएसपी दे रहे हैं। और जिस चीज को लेकर के थोड़ा सा मैंने बताया पिछले दिनों, एक हमारी जो डिबेट थी उसमें भी मैंने ये बताया कि हमारा किसान जो है वो थोड़ा सा भोला है, वो राजनीति उसको देर तक समझ में आती है, पर तब तक यह होता है कि तीर कमान से निकल चुका होता है जी। अब जो इनका पक्का धड़ा लगाने का जो राकेश टिकैत जी और हमारे तथाकथित किसान नेता जी, जो अपने आप को किसान नेता मानते हैं, बनना विधानसभा में जाना चाहते हैं, इसलिए बीच बीच में इनका खुरक उठती है तो चुनाव लड़ते हैं और जमानत जब्त करा करके वापस किसान नेता बनते हैं। ये वो लोग हैं। अब धरने की वजह क्या है? धरने की वजह पहली और प्रमुख मांग जो है वो ये है कि ये चाहते हैं हमारे जो चढ़ूनी और जो अन्य लोग पकड़े गए हैं उनकी रिहाई हो। सबसे पहला प्रश्न और पहली मांग इनकी यही है जी। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, जो अमित चेतन जी ने बता रहे थे, इन्होंने कहा कि एमएसपी पर हमारी किसान जो है वो फसल बेच ही नहीं रहा, यानी उसकी खरीद ही नहीं हो रही। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी एक जगह पर फसल की गुणवत्ता को लेकर के जो कटौती होती थी, हमारी सरकार ने उसी अंतर को पूरा करने के लिए भावांतर की स्कीम दी थी कि किसी भी रूप में किसान को उसके निर्धारित मूल्य से, निर्धारित समर्थन मूल्य से फसल को बेचना ना पड़े। और बाजरा, धान, गेहूं, मक्का, इस प्रकार की फसलें 14 जो कभी ये जो हमारे साथी बोल रहे हैं इनकी सरकारें रही हैं पहले यहां जी। इन लोगों ने जो किसानों के साथ किया, रेडू जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे नेता ने किसानों के लिए त्याग पत्र दिया, उंगली कटाकर शहीद होने की कला करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। एसवाईएल का पानी लेने निकले थे, शंभू बॉर्डर पर जाकर के सड़क खोद करके गिरफ्तारी देकर के फिर उंगली कटा करके शहीद हुए। आपकी जब सत्ता रही, 3 बार ये लोग सत्ता में रहे, इन लोगों ने उस वक्त एसवाईएल चाहे वो एमएसपी उस वक्त 2-2 रुपए 1-1 रुपए तो जिस प्रकार से किसानों का रेट बढ़ा करके अनादर किया, ऐसे हमारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल के बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। लोकराज लोकपाल कहां से चलता है, लोकराज कहां से चलता है, इस चीज का ज्ञान हमें है। हम जबरदस्ती नहीं बैठे इस प्रदेश में, प्रदेश की 3 करोड़ जनता ने हमें समर्थन दिया है, अपना विश्वास जताया है। हमने क्षेत्रवाद, इलाकावाद, जातिवाद की राजनीति को दूर किया है। मेरे साथी चेतन चौहान जी बता रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे
शायद वो भूल गए कि किस प्रकार से उनके समय में किसानों के साथ बर्बरता की जाती थी, लाठियां चलाई जाती थी, गोलियां चलाई जाती थी, और तो 2 और 5 रुपए का चेक किसान को काट कर देने वाली ऐसी हमारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। ऐसा इनके कांग्रेस के शासनकाल में किया गया था। और पुराने चिट्ठों की बातें करेंगे तो बार बार मैं ये कहता हूं कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, परंतु किसान नेता, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत हैं, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूणी है, और चाहे हमारे और तथाकथित किसान नेता हैं, मन में टीस वही है कि किसान के नाम पर राजनीति की जाए। अरे भाई, अगर राजनीति करनी है तो खुल करके अपना दल बनाओ, पार्टी बनाओ, आकर के चुनाव लड़ो। धरने पे जितने भी किसान बैठे हैं, कृषि मंत्री बनो और फिर करो फायदा। ऐसे नहीं होता है ना कृष्ण जी। धरने पे जो भी लोग बैठे हैं, एक सेकंड त्रिपाठी जी, नहीं, आप ही से सवाल कर रहा हूं, आप ही से। किसान धरने पे जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो किसी न किसी पार्टी के वर्कर हैं क्या? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा किसान के नाम पर राजनीति करने वाले तथाकथित किसान नेता। जी, मैं फिर अपने शब्दों को साफ दोहरा रहा हूं जी। मैंने ये कहना, मैं यहां गुरेज कर रहा हूं इस बात से कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ किसान नहीं है। जी, हमारे किसान साथी, किसान भाई उनके साथ हैं जी, परंतु बहुत सारी चीजों में जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, ये इस विषय पर सोचनीय विषय है। जी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, क्या रोड पर हाईवे जाम करना ये नैतिकता है? क्या ये जायज है? इस पर अगर मेरे साथी सभी ये कह दे कि बिल्कुल जायज है, तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे साथी जो हैं, क्या लोकतंत्र में विरोध करने का प्रदर्शन, अभी भी हम पटरियां रोक करके, रोड रोक करके आम जन को, हमारे 3 करोड़ लोगों का हरियाणा है, अगर 150-200 लोग बैठ करके वहां एक आंदोलन कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, क्या यह लोकतंत्र की परिपाटी है? क्या यह लोकतंत्र की परिभाषा है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे इस बात पे बड़ा शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि 3 करोड़ लोगों का जो हरियाणा है, इन 3 करोड़ लोगों के, हरियाणा के लोगों के लिए हमें, हमारे मन में और लोगों के लिए भी ख्याल रहना चाहिए। हमारे मन में और भी हरियाणा के लोग हैं जो किसान के अलावा कामगार हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, भाई हैं, मित्र हैं, जो इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं। क्या नैतिकता हमें इस बात के लिए अलाउ करती है? चलिए, मेरे साथी बताएं कि ये जायज है, तो मैं अपनी हार मान दूं। आपकी बातें हम इन लोगों से भी बात कर लेंगे। हमारे साथ आजाद पालवा जी हैं, किसान नेता हैं। आजाद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आजाद जी, अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण ढुल जी बैठे हैं। हमने उनसे 2 बार सवाल किया कि क्या सूरजमुखी पे एमएसपी मिल रही है क्या? एक बार फिर मैं कृष्ण जी आपसे पूछ रहा हूं, सूरजमुखी पे एमएसपी मिल रही है क्या? मैंने कहा है, मैं ये फिर कह रहा हूं कि जो बीज का अंतर है, उस बीज के अंतर को भावांतर की हमारी योजना है, उसके माध्यम से पूरा किया जा रहा है। फिर भी अगर कहीं है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल भी स्पष्ट किया था कि फिर भी अगर कहीं कमी रहती है तो हम किसान की फसल का, किसान के आत्म सम्मान का और किसान के उस गौरव का हम किसी भी रूप में अपमान नहीं करना चाहते। 8.5 सालों से हम किसान को एमएसपी देने में पूरे हिंदुस्तान में अव्वल रहे हैं। हमने किसान का फसल जो आपदा के कारण खराब हुई, चाहे वो ओले पड़े, चाहे वो बेमौसमी बारिश हुई, उसके कारण भी मुआवजा देने में हरियाणा ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने वाला हरियाणा पहला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में। चलिए आजाद जी, आपने कृष्ण जी को सुन लिया होगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। त्रिपाठी जी, मैं ढोल साहब से पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में क्यों कहता है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा? अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहते, फिर लोकसभा में क्या झूठ बोली है देश के प्रधानमंत्री ने? अगर ये जुमला था, ये तो जुमला बन गया। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही सूरजमुखी की। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहते, ये तो मैंने झूठ बोली है, जुमला था, देश से माफी मांगने का काम करे। अभी तो प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है आजाद जी, अभी तो आपके हरियाणा राज्य सरकार की बात हो रही है, खट्टर जी की बात हो रही है। इसके पहले हमारे इंडियन नेशनल लोक दल से, कांग्रेस से भी कहा कि पहले से ही घोषणा कर दी गई थी कि 6,400 एमएसपी दी जाएगी सूरजमुखी की। क्या वो मिल रही है? और हमारे कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाव के अंतर के अनुसार वो बराबर किसानों को उतना हक मिल रहा है।
हम इस पे नहीं आपसे मिल जानना रहा चाहते हैं। जी। अगर मुख्यमंत्री, फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा, इसका मतलब हरियाणा के मुख्य, हम तो ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री द्वारा कही हुई बात कानून बन जाती थी जी अब बन जानी चाहिए थी वो, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा। सूरजमुखी 4000 बिक्री, अगर ब्रह्मांतर लगाए तो वो 5000 बिकेगी, तो फिर भी 6400 का रेट है। और जो अब बढ़ाई है 350 रुपये, उस हिसाब से जो 6700 रुपये बिकनी चाहिए थी, लेकिन सूरजमुखी नहीं बिक्री उस रेट पे। तो हमारी तो मांग है किसी भी कीमत पे हमारी एमएसपी किसान को दी जाए, हमारी दूसरी मांग नहीं है। ये 6400 रुपए एमएसपी का केंद्र सरकार ने घोषित किया है। हाँ, केंद्र सरकार ने घोषित किया और अब बढ़ाया भी है केंद्र सरकार ने। जी अगर 300 रुपये बढ़ाया है तो 360 रुपए, आजाद जी, 360 अगर जी अगर पिछला 360 रेट 64 रुपए, हम तो कहते हैं कि हमारी 64 रुपए खरीदने का काम करे। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, ये अखबारों में और मीडिया के माध्यम से सिर्फ प्रचार करती है, धरातल पे कुछ नहीं है, इसलिए किसान दुखी है। और जो प्रवक्ता कह रहे थे ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धरातल पे जो है हम वो सच्चाई बयां कर रहे हैं। अगर एमएसपी किसान मांगता है तो लाठियां दी जाती है, लाठियां मारी जाती है, क्यों नहीं उसको उसका मूल्य दिया जाता? क्यों नहीं हरियाणा का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री की बात मानता? तो सवाल तो यहाँ खड़ा हो जाता है, जब हरियाणा का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता, उसकी बात मानने की बजाय किसानों पर लाठीबाजी जाती है, पानी की बौछार की जाती है, उन पर झूठे मुकदमे करके वो जेल में डाला जाता है। और ये कह रहे था हमारी कोई मांग नहीं किसानों को रिहा करने की, हमारी मांग है कि किसानों को एमएसपी देने का काम सरकार करे, लेकिन एमएसपी ये दे नहीं रहे। आपकी 25 मांगे कौन सी है? को डांटे वाली प्रमुख बात हो रही मांगे है। बता दीजिए। एमएसपी कौन सी है जरा पूछना जी, एक बार मैं भी सुन लूंगा कौन सी 25 मांगे हैं। 25 मांगे वही हम भी जानना चाह रहे हैं। 25 मांगे कौन सी हैं एमएसपी और चढ़ूनी जी को रिहा करने के अलावा? पता ही नहीं 25 मांगे कौन सी, इनसे कौन सा पूछ के मांग बनाई जाती है? ये 25 मांग पढ़ के दिखा दे, मांग पत्र भेज दो, अभी दिखा दो। आजाद जी हाँ जी, हाँ जी जी, कौन से मांग पत्र की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 25 मांगे आपकी कौन सी हैं प्रमुख? नहीं, पर वो तो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की थी, किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया था उनकी सिर्फ एमएसपी की मांग थी, एमएसपी देने का काम करे। मेरे को तो कह रहे क्यों नहीं दे रहे एमएसपी? क्यों उलझाना चाहते हैं इस बात की? मानी गई उनमें से इस बात को उलझाना क्यों चाहते हैं? हमें पहले एमएसपी देने का काम करे, हमारी एक ही मांग है एमएसपी देने का काम करे, बाकी तो होती रहेगी मांग। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ सूरजमुखी पे एमएसपी दे दी जाए तो आंदोलन खत्म? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एमएसपी देने का काम करे। ये बाकी 24 मांगे जो आपने मांगी हैं वो नहीं मानी गई तो कौन सी बात कर रहे हैं? 24 मांगों की आपकी ही तरफ से आया है कि 25 मांगे मुख्य रूप से? त्रिपाठी जी ये तो अपने आप बोल देते हैं हमारी मुख्य मांग एमएसपी के, और एमएसपी को लेके ये आंदोलन होया है। अरे भाई, वैसे तो हर मांगों का कोई मांग पत्र सरकार को दिया है आपकी किसान मोर्चा ने, और उनमें पहली जो प्रथम मांग है वो ये है कि हमारे जो गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी और अन्य किसान नेता पकड़े गए हैं उनको रिहा करें, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं किस लिए पकड़े गए हैं? वो एमएसपी की मांग कर रहे थे इसलिए पकड़े गए हैं। अरे तो रोड थोड़ी रोकोगे भाई, रोड तुम्हारे घर का थोड़ी है, रोड तो आपके घर का भी नहीं है। रोड रोकने की नौबत क्यों आने देते हो? क्यों नहीं एमएसपी दे रहे? एमएसपी दीजिए, एमएसपी दीजिए, क्यों नौबत आएगी? रोड रोकने की नौबत ही क्यों पैदा करते हो? ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, वो दौर चला गया। स्थिति पैदा सरकार की तरफ से की जाती है, मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है, क्यों नहीं? क्या ये कहते भाई देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोल दिया? मैं सवाल कर रहा हूँ आजाद जी से। आजाद जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ, एक बार फिर चेतन चौहान जी के पास चलता हूँ। चेतन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चेतन जी, जैसा कि अभी एक सवाल उठाया है कृष्ण जी ने, ठीक है मांग आपकी है, आंदोलन करें, ठीक है, लेकिन पूरे हरियाणा के या हरियाणा के उस रोड से गुजरने वाले देश के अन्य लोगों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? आप एक मुख्य विपक्षी दल हो लोकसभा में, आप जिम्मेदार पार्टी के एक सदस्य हैं, ऐसी स्थिति में आपने जाम कर रखा है एक हाईवे को, कितने लोग परेशान हो रहे होंगे? क्या यही एकमात्र आपका तरीका बचता है मांग मनवाने का? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। आप अंग्रेजों का शासन याद कीजिए, जब आजादी के लिए
अंग्रेजों से आजादी मांगते थे तो क्या घर में बैठकर आजादी मिली थी क्या? तब भी सत्याग्रह हुआ करते थे, जाम लगा करता था, सुभाष चंद्र बोस लड़ा करते थे, भगत सिंह जी भी लड़ा करते थे, सभी लोग मिलकर उसमें अपनी आहुति दिया करते थे। आज किसान क्या करे? अगर त्रिपाठी जी ये बता दे कि इस तरीके का आंदोलन ना करें, कौन सा आंदोलन करें जिससे वो सरकार उनकी बात मान ले, तो शायद किसान वो आंदोलन करने लग जाएंगे। ये आंदोलन तब आता है, आदमी सड़क के ऊपर तब उतरता है जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं लोगों के आने जाने की। अरे आप उस बात की बात क्यों नहीं करते कि जो आपने बोला है वो झूठ बोला है? बोल देंगे हमने झूठ बोला है। आपको एमएसपी देने के बाद ये भावांतर लाना क्यों पड़ा? अगर आप 6400 रुपए दे देते तो लोग किसान सड़क पर आते ही ना। आज आप कहते हो कि हम 5400 देते, 4045 रुपए में खरीद करते हैं, फिर 1000 रुपए देते हैं। भाई क्यों? भाई मुझे ये तो बताइए इसका कारण क्या है? किस लिए भावांतर चाहिए? किसने मांगा आपसे भावांतर? किसने मांग कर ही भावांतर की? किसने आपको जाकर चिट्ठी लिखी कि जी भावांतर दे दीजिए? भाई कांग्रेस ने कहा हो, इनेलो ने कहा हो, किसी और विपक्षी सरकार तो खुद निर्णय ले सकती है ना, किसी कहने पे थोड़ी निर्णय लेगी। भावांतर आया कहाँ से? सिर्फ इसलिए कि आपने किसान को बेइज्जत करना है, उनको जलील करना है, उनकी जो मेहनत है उसके आगे उसको उसका सही मूल्य नहीं देना है। इसलिए आप ये नए नए तरीके आजमाते हैं, नए नए। ये भावांतर योजना अन्य प्रांतों में भी चलती है चौहान साहब। भाई साहब कहीं चलती हो, हरियाणा में पहली बार आई और वो भी बाद में आई। क्यों आई? आप पहले बोल देते। अगर और प्रदेशों में चल रही थी तो पहले बोलने में क्या मुंह में दही जमा हुआ था खट्टर साहब के, जो आज वो दही निकल गया। नौबत अभी आई ना भावांतर की, नौबत अभी आई तो बोल रहे वो। क्यों आई? जब आपने 6400 रुपए ना कह दिया कि 6400 रुपए में खरीदेंगे तो खरीद लो, बात ही खत्म। भावांतर ना भावांतर चाहिए ना कुछ चाहिए, 6400 रुपए में खरीदो, बात खत्म हो गई। और रही और मुख्य मांगों की आप बात करे जा रहे हैं बार बार। मुख्य मांगे उसको आप पढ़े तो सही, क्या क्या मुख्य मांगे हैं। आप बार बार कह रहे हो, एक मेरी बात सुनिए, आप बार बार कह रहे हो आपने वो किसान नेता, आपके लिए वो कथित किसान नेता है, परंतु शायद मैं आपको ये कह दूं अपने किसी नेता को सड़क पर बुला लेना और इतने लोग उसके साथ बिठा देना। अभी आप कह रहे थे कि 3 करोड़ जनता ने हमें विश्वास दिया है, ऐसे ही विश्वास पिछली सरकारों को भी लोगों ने दिया है, परंतु किसी सरकार ने इस तरीके के किसानों का मजाक नहीं उड़ाया जब भी। परंतु आप इतने कृष्ण जी आपके पास आ रहा हूँ, कृष्ण जी आपके पास आ रहा हूँ, उनकी बात आ जाने दीजिए। कृष्ण जी आपके पास आ रहा हूँ, उनकी बात आ जाने दीजिए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना घमंड अच्छा नहीं होता। पिछली मुख्य सरकारें भी कोई नॉमिनेटेड सरकारें नहीं थी, वो भी प्रजातंत्र के थ्रू ही बनी थी। और एक चीज और बताऊं, अभी किसान नेता बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री, या तो प्रधानमंत्री जी कह दे मैं झूठ बोल रहा था, या खट्टर साहब कह दे मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता। दोनों में से एक बात तो कोई ना कहीं तो अंतर है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने तो इतना तक कहा था कि मैं 50 दुगनी कर दूंगा, किसान की आय दुगनी कर दूंगा। एक बार मोदी सरकार बना दीजिए जी, दुगनी आय हो गई क्या जी? इसलिए ये बातें फजूल की बातें आप मत कीजिए। सिर्फ आप ये बताइए कि क्या आपकी सरकार एमएसपी जो आपने खुद बोला है उस पर खरा क्यों नहीं उतर पा रही? मेरा एक सिंपल बड़ा छोटा सवाल है हमारा चेतन साहब, बड़ा छोटा सवाल है। आप लोग बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा दुगनी आय कर देंगे, दुगनी आय कर देंगे, नहीं किया। एक्चुअल में ये आया था मामला किसानों के मामला कि दुगनी आय होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को हक दिया जाना चाहिए, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपकी यूपीए सरकार में आ गई थी, 2011 में आ गई थी, लेकिन आपकी 14 तक सरकार थी, आपने क्यों नहीं उसको उपयोग किया? फिर वही बात, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई जी। ब्रिजेंद्र जी आ रहा होगा, 2006 में आई थी रिपोर्ट। नहीं, उसको पूर्ण रूप से अमली जामा 2011 तक लग गए थे। 6 में रिपोर्ट दे दी थी स्वामीनाथन जी ने, 11 तक लग गए थे, लेकिन उसके बाद भी 2 साल तक यूपीए की सरकार रही है। तो उस समय स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों को हक क्यों नहीं दिया गया?
मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। देखिए, जी। स्वामीनाथन कमीशन जो थी जी। उसका अमली जामा पूरा तैयार हुआ, उसको पार्लियामेंट के समक्ष भी रखने का प्रस्ताव भी आया और उसके अंदर कुछ और इजाफे करने थे, उसके अंदर कुछ और चीजों के अंदर बदलाव लाना था, इसलिए वो थोड़ी देरों के लिए निलंबित हुआ और इतने दिन में सरकार बदल गई। नहीं, 2011 तक ये हो चुका था साहब। अब चेतन जी, 2.5 साल 2011 तक हो चुका था ये सारी मैं कह रहा चीजें। हूँ 2 साल के बाद सरकार बदली जी। और मैं अगर यही बात आप आगे पूछूं कि अब 9 साल में स्वामीनाथन कमीशन क्यों नहीं आया, जी, अगर यही बात को मैं बढ़ा दूं, वो तो मैं पूछूंगा ही कृष्ण जी से, मैं हमारे पूछूंगा पास ही। तो 2 साल थे। पुरानी चलो, मैं चीज आपकी आपसे बात पूछ ली, लेता हूं। नई चीज उनसे पूछेंगे। पुरानी आपकी चीज बात आपसे पूछ ली, नई चीज फिर उनसे ये क्यों नहीं ला पूछेंगे। पाए? मैं आपकी बात मैं मान बताऊंगा, लेता हूं। मैं क्या हमारे हाँ किया। पास- हाँ, आ रहा हूँ कृष्ण जी, आ रहा हूँ कृष्ण जी, आ रहा हूँ आपके पास। अपनी बात पूरी करें चेतन जी, फिर मैं एक बार फिर जाऊंगा ब्रिजेन जी के पास। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ जी कि मैं बात आपकी बड़ी करता हूँ। 2 साल बनाम 9 साल, जी, आज स्वामीनाथन कमीशन लागू है। हाँ, आज तो लागू नहीं है। हमारी तो यूपीए की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, ये तो आज पूर्ण बहुमत में है। आज क्या दिक्कत है? चल, गठबंधन की सरकार में कौन सा दल आपका साथ नहीं दे रहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने मैं में? कह रहा हूँ जी 2 साल बनाम 9 साल। जी, चलिए हम ब्रिजेन जी के पास चलते हैं। ब्रिजेन जी, क्या कहेंगे आप? कौन सी है, कौन सी सरकार किसान हितैषी रही है जो आज पूरी बीजेपी सरकार पे आप लोग थोप रहे हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है? त्रिपाठी जी, ये दोनों ही सरकारें है ना, किसान विरोधी सरकार है। जी, कांग्रेस पार्टी 73,000 एकड़ जमीन किसानों की मंदे भाव में लेकर के और प्रॉपर्टी डीलर्स को देने का काम किया और 2006 में रिपोर्ट आई, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार और प्रदेशों में भी। जब सेंटर में गवर्नमेंट थी तो मान लो 11 में भी वो कंप्लीशन हुआ है उसका, तो 3 साल कोई कम नहीं होते। 2014 में सरकार गई थी इनकी, इन्होंने भी कुछ नहीं इनको किया, ये सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। कांग्रेस ने किसान की जमीन को लूटने का काम किया और इस बार सरकार ने किसान की इज्जत को लूटने का काम किया है। मैं तो ये सबक कहूंगा। आज भी आपके चैनल पर बैठ करके हमारे प्रवक्ता महोदय भी ये कह रहे हैं कि सूरजमुखी की एमएसपी दी जा रही है, दी जा रही है। किसान इसका मतलब आंदोलन कर रहा है, वो वैसे ही बैठा है वहां पर। किसान को क्या समझते हैं कि वो किसके घर में काम नहीं होता, हर किसी के घर में काम होता है। जब उसको लगता है ना कि मैं तो मर रहा हूं, मरता क्या नहीं करता, किसान तो मरता है तभी आंदोलन करता है, वैसे आंदोलन नहीं करता। इनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है, बस वो कांग्रेस के शासन में घुस जाते हैं, कभी किसी के शासन में घुस जाते हैं। भैया आपके पास 9 साल हो चुके हैं, आप पुराने पन्नों को क्यों पलटते हो? आप बताइए ना आपने क्या किया। 9 साल का कोई छोटा टाइम नहीं होता। अभी इन्होंने किया, हमने मुआवजा दिया, प्राकृतिक मार किसान के ऊपर पड़ी, 17 लाख किसानों ने अप्लाई किया कि हमारा खराबा हुआ है और उसमें केवल मात्र 3 लाख लोगों को इन्हें मुआवजा, वो भी नाम मात्र का मुआवजा देने की घोषणा की। उस 14 लाख लोगों का क्या कसूर था कृष्ण भाई, मेरे को नहीं, बताइए। ये तो सर्वे रिपोर्ट में आया होगा ना, 3.5 लाख लोगों का खराब हुआ है। आप अपने से रिपोर्ट बना लेंगे तो थोड़ी सरकार देगी। त्रिपाठी जी, समय पे गिरदावरी नहीं करवाई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको गलत बताया गया और उसको काट दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे कि उंगली कटा करके अभय सिंह जी शहीद हो गए, उन्होंने उंगली कटवा ली, मान ली। आप कम से कम ब्लड चेकिंग वाली पिन ही लगा लेते अपने आप हाथ में, कुछ तो किसानों को कर देते, थोड़ा सा तो अपना भी ब्लड निकाल के दिखा देते किसानों की। आपने ओला पीड़ित मुआवजे की बात की, उसमें डोजियर में कितने लाख किसान आए हैं? जो डोजियर बना होगा, गिरदावरी के बाद डोजियर बनता है, सरकार बना के देती है, वो उसमें कितने किसान थे? त्रिपाठी जी, सरकार का खुद का आंकड़ा था 17 लाख एप्लीकेशन आई है, किसानों ने मुआवजा के लिए पोर्टल पर दर्ज किया गया है 17 लाख किसानों के द्वारा जी। और उसके बाद जब मुआवजे की घोषणा की जाती है तो वो केवल मात्र 3 लाख किसानों के लिए की जाती है। तो ये कौन सी 17 लाख, उसमें बहुत सारे, हम ये नहीं कह रहे, किसानों पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम बहुत विनम्र शब्दों में कह रहे हैं कि उन 17 लाख में ऐसे भी बहुत किसान होंगे जो जिनकी फसल नहीं खराब हुई है, उनने भी एप्लीकेशन दे दी होगी कि हमें फायदा मिल जाए शायद। हाँ त्रिपाठी जी, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता
कि 85% किसान झूठे हो सकते हैं और 17 का 3 लाख लगभग 15% पड़ गया, जी यानी 85% किसान झूठे। जी ये किसानों को झूठा साबित करते हैं, ये महिला पहलवानों को झूठा साबित करते हैं, ये महिला कोच को झूठा साबित करते हैं, और दूसरी बात कहते हैं ये तो आतंकवादी है। पहले आपने देखा 13 महीने आंदोलन चला, किसानों के बारे में क्या क्या आप शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अब कल भी मैं एक चैनल पर बैठा था, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये मक्कार लोग आंदोलन पर बैठे हैं। कल की बात है, कल एक चैनल वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित लोग किसान हैं पर राजनीति से प्रेरित है, ये वो तो अभी भी बोल रहे हैं। मुझे इसी बात की शर्म आती है, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा लीडर है वो अपने दम पर इतनी भारी भीड़ बिठा दो, अकेला अपने दम पर कोई नहीं बिठा सकता। जब दर्द होता है तो तभी आदमी मर्द बनता है। किसानों को दर्द है, उनको 2000 रुपए प्रति क्विंटल का लॉस हो रहा है, इसलिए वो अपने घर के कार्य कामों को छोड़ करके अपना समय इतनी तपती गर्मी में वहां बैठे हैं, वो हाईवे के ऊपर, वो ऐसे स्वाद लेने के लिए नहीं बैठे, वो भी अपने घर में मजे से रह सकते हैं। लेकिन जो जायज चीज उन्होंने मांगी है, अरे भाई कितनी शर्म की बात है, कितनी लज्जा की बात है ये। जरा सोचिए कि सरकार ने कह दिया हम आपको इतने पैसे देंगे भाई चीज के जी, और फिर सरकार कह रही है कि हम भावांतर देंगे। चलो भावांतर पूरे तो कर दो उसके, 6400 तो दे दो, 6400 तो दे दो, वो भी नहीं दे रहे हैं। बोले 1000 देंगे हम, तो क्यों देंगे 1000? जेब से पैसे देना है क्या? स्टेट का पैसा है जी, लोगों का पैसा है, टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया गया है, और इतने भ्रष्टाचार कर रहे हो, जगह जगह 300 करोड़ जो है ना भ्रष्टाचार में नालियों में निकल जा रहे हैं। किसान को देने में क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? ये बात बड़ी समझने वाली है कि किसान से इतनी नफरत इस सरकार क्यों कर रही है। चलिए कृष्ण जी से उत्तर ले लें, आप कहें तो। एग्रीकल्चर प्रधान प्रदेश है, खेती के ऊपर निर्भर है हरियाणा, और किसान से ही नफरत इस सरकार ने की ब्रजेंद्र जी, है। अगर आपकी अनुमति हो तो कृष्ण जी से उत्तर ले लें। बड़े भाई जी। बहुत आपका कृष्ण जी आप उत्तर दीजिए, लेकिन सीधी सी ये झमेला जो इतनी बहस हो रही, सारी बातें हो रही हैं, इसमें अगर आप भावांतर दे ही रहे हैं, मुश्किल से 400-500 का अंतर आ रहा है, 6400 में लगभग भावांतर, 4900 में, 4900 में आप खरीदी हो रही है, 1000 आप भावांतर दे रहे हैं, 5900 हो गया, 5900, 6400 की बात हो रही है। और क्या ये बात कही गई है 6400 में? केंद्र सरकार ने घोषित की है एमएसपी 6400 सूरजमुखी का। मैं पहला प्रश्न तो ये पूछूंगा मेरे साथियों से, त्रिपाठी जी आपके माध्यम से जी, कि क्या ये जो रोड जाम किसान ने कर रखा है जी, क्या इसमें मेरे साथी जिस पार्टी से संबंधित हैं जी, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के, क्या हमारे सभी साथी जो इस पार्टी और विचारधारा से संबंध रखते हैं वो किसानों के साथ इस रोड जाम में बैठे हैं? एक बार पहले मुझे इसका जवाब दिलवा दो। पूरा देश का हरियाणा, पूरे 3 करोड़ लोगों का हरियाणा देख रहा है, एक बार बता दें। चलिए क्या पूछा है? दोबारा प्रश्न दोहराया, फिर से प्रश्न दोहरा दीजिए, मैं नहीं दोहराना चाहता, फिर से आप दोहरा मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो रोड जाम हो रखा है जी, इस रोड जाम में मेरे साथी चेतन चौहान जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विजेंद्र रेड्डी जी बड़े भाई साहब जोर जोर से बोल रहे थे, वो ये सहमति दे रहे हैं कि इस किसान आंदोलन में जो रोड जाम हुआ है, जो हरियाणा के लोगों को परेशानी हो रही है, वो इनके कार्यकर्ता इन किसानों के साथ बैठ करके रोड जाम करवा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ सुनो, मैं बोलता हूँ, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के नहीं पूरे देश के लोगों को परेशानी हो रही है, और जो पूरे देश के लोगों को परेशानी हो रही है इसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार है। ऐसी घोषणा की वो भी विजयन जी एक बार फिर दोहरा रहे हो सवाल, एक बार फिर दोहरा रहे हो सवाल। विजयन जी फिर से एक बार अपना सवाल रिपीट कर रहे हैं वो। चलिए एक बार फिर से कृष्ण जी समझ नहीं पाए, आपका कहना ये है। साधारण शब्दों में एक चीज पूछ रहा हूं, किसान को परेशानी है सरकार से जी, मैं सहमत हूं, मेरा हरियाणा देख रहा है, किसी एक विषय को लेकर सरकार और किसानों के साथ कोई मतभेद हो रखा है जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो रोड जाम किया हुआ है, क्या इस रोड जाम में कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता रोड पर बैठ करके किसानों के साथ रोड जाम करवा रहे हैं? मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब दो पहले। बिल्कुल, उन्होंने कहा हाँ करवा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार को दोष दे रहे हैं।
मैं हरियाणा सरकार तो दो पर वो रोडों पे है ना, वो किसानों के साथ बैठ के रोड जाम करा रहे हैं जी उनके साथ विजेंद्र भाई। अच्छा विजेंद्र जी की तो हाँ होगी, एक बार चेतन से भी पूछ लो, वो राष्ट्रीय पार्टी है इनका, तो कहीं इनके पास तो विजेंद्र के पास तो कुछ बच नहीं रहा, 1 में 0 में थोड़ा फर्क है, कुछ नहीं है। विजयन जी की पार्टी ने कभी हरियाणा में रूल भी किया है, उसका सम्मान कर लीजिए। अरे 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार। सबसे बड़ी इसीलिए बात किसानों पर गोलियां चलवाई हैं, इसीलिए मैम कांड हुआ है, इसीलिए कंडेला कांड हुआ है, भूल गए आप लोग? किसी भी पार्टी का आप खाद तो बोले, थालनी भी क्या बोले? हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री तो का काल निभाया हो। चलिए कृष्ण जी, वो सवाल आपने पूछ लिया, उत्तर देना न देना हमारे चेतन सवाल जी का जवाब नहीं है, एक बार चेतन जी का भी जवाब ले लो प्लीज। चेतन जी ने कह दिया कि हम आंदोलन, आप बता दीजिए किस रूप में करें, किस तरह करें। अगर सरकार के सामने बात रखनी है, सरकार सुन नहीं रही है, तो ये आंदोलन मैं करेंगे। जवाब दे रहा हूँ जी इनकी एक आदत रही है जी, इनकी एक आदत रही है, कभी ये आंदोलनजीवी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं। किसानों को इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां और कौन कौन सी गालियां नहीं दी इन्होंने। जी आप मुझे बता दीजिए, बोलो नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरे कांग्रेस ने क्या क्या बोला है, अब मैं वो सारे शब्द निकालूंगा तो डिबेट कहीं और चली जाएगी। आप प्लीज मत बोलिए, और कांग्रेस के वर्कर आप तो प्लीज मत बोलिए। जाकर खुद सड़क पर कांग्रेस के साथियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर के जो टिप्पणियां की हैं, धूप में खड़े होकर देखिए 10 मिनट, वहां जाकर बैठने का काम करें, यहाँ बोलने का काम मत करें, वहां जाइए, जाकर उनके बीच में खड़े होइए। आपके चलिए चेतन जी, आपकी बात आ गई, समय कम है, यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। चेतन जी समय समाप्त हो रहा है, कृष्ण जी से भी हम उत्तर ले लें। चाहिए उस एक सवाल और जोड़ लो इसमें जी, एक सवाल और जोड़ लो साथ में, क्या इनेलो के वर्कर किसान नहीं हो सकते? चलिए समय समाप्त हो रहा है। विजयन जी उत्तर तो ले लें कृष्ण जी से। कृष्ण जी अपने उत्तर दे दीजिए हमारे सवाल का कि आखिर भावांतर दे रहे हैं, अगर इतने ज्यादा किसान है नहीं वहां पे जो सूरजमुखी उगा रहे हैं, क्या आप एमएसपी देने में असमर्थ हैं? बिल्कुल असमर्थ नहीं है हरियाणा की सरकार जी। 8.5 वर्षों में हमने पूरे प्रांत में किसान को सबसे ज्यादा 14 फसलों पर एमएसपी दी है, सबसे ज्यादा आज तक का मुआवजा दिया है पूरे हरियाणा प्रांत ने, सबसे ज्यादा निर्धारित 1 एकड़ का जो मुआवजा होता है वो देने वाला हरियाणा प्रांत है। और जो मेरे साथी कह रहे हैं, ये पूरे मेरे प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है जी। इन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रणाली में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के सभी साथी आज रोड जाम करे हुए किसानों के साथ बैठ करके जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से समाज को परेशानी करने का काम कर रहे हैं, वो मेरे साथी हैं। अगर ये परेशान समाज को परेशान कर रहे हैं तो ये अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार आपकी है, बीजेपी की है, खट्टर साहब की है, एमएसपी की मांग पूरी कर ले तो लोग परेशान ना हो। सरकार, त्रिपाठी जी, सरकार कभी भी धरना प्रदर्शन को किसी भी रूप में दमनकारी नीति से नहीं करती, कभी नहीं। धरना करना सबका अधिकार है, आंदोलन करना सबका अधिकार है लोकतंत्र में, परंतु क्या इस पोस्ट पर आंदोलन किया जाए कि अगर 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, ज्यादा करो 50,000 लोग, ज्यादा करो 1 लाख लोग, क्या 3 करोड़ लोगों के हरियाणा को परेशान करेंगे? ये तो आपकी पार्टी भी कई बार करती रही है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है, चक्का जाम से लेके हर बात। आपने कहा कि आप लोगों को क्या पता पसीना क्या होता है, अभी आपने बोला 5 मिनट पहले, अभी आप कह रहे हो कि हम भी धरना प्रदर्शन करते थे। आप अपनी बातों को ध्यान से बोलिए कि क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, ये सवाल मैं कर रहा हूँ कृष्ण जी, हमारी पार्टी भी किसान के दुख दर्द को समझती है। चक्का जाम वाली आप कह रहे हैं, स्वामीनाथन जी ने खुद ये माना है कि हरियाणा ने जितना काम करके दिखाया है, मोदी सरकार ने जितना काम किया है, स्वामीनाथन जी खुद उससे सेटिस्फाइड है कि ऐसा अगर मैं चाहता, मैं सरकार में होता तो मैं नहीं कर पाता जितना हरियाणा में और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए किया है। ये स्वामीनाथन जी ने कब कह दिया? ये स्वामीनाथन जी ने कब स्वीकार कर लिया? पहम कांड और कंडेला कांड। कृष्ण जी, स्वामीनाथन जी ने कब स्वीकार कर लिया कि मोदी जी ने किसानों के लिए जो किया है वो हमारी आयोग रिपोर्ट में भी नहीं है?
ये मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरी आयोग रिपोर्ट में मैंने जो स्वामीनाथन जी भी मोदी जी उनमें से 75% मांगों पर हरियाणा की और मोदी की सरकार ने मांगों पर सहमति दी। इंटरनेट पर है, मैं कोई आपके चैनल पर आकर के देश और जनता की दुनिया को भरगला नहीं सकता। आप इंटरनेट पर खोलिए, स्वामीनाथन जी का पेज देखिए, उसने खुद माना है कि हरियाणा में और मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए, एमएसपी के लिए जो काम किया है वो शायद मैं चाहता तो शायद मैं भी नहीं कर पाता, ऐसा उन्होंने खुद माना है। चलिए, खैर अभी तो एमएसपी, हमारा समय समाप्त हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एमएसपी दे रहे हैं या नहीं देंगे इनको, क्योंकि ये लोग हड़ताल पे बैठे हैं। एमएसपी के लिए मना ही नहीं किया, कभी नहीं मना किया जी। एमएसपी किसान को मिल रही है और मिलेगी, उसका अधिकार है। नहीं किया, और लोग राजनीति करना चाहते हैं किसान के नाम पर, इनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये लोग जो जबरदस्ती करना चाहते हैं किसान के नाम पर, इनके साथ किसी भी प्रकार का जो ये आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, किसान को बरगलाने का काम करते हैं, इनको ये प्रदेश की जनता माफ। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। कृष्ण जी, मतलब ये होगा कि एमएसपी दे रहे हैं, किसान बेवजह वहां बैठे हैं। चले आगे देंगे, बहुत जल्दी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी आपका, ब्रिजेन जी आपका, चेतन जी आपका, आजाद जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और जुड़ने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की किसानों और हरियाणा सरकार के बीच चल रही तकरार की। यह तकरार कब तक चलती रहेगी यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहलवानों के मुद्दे से खाप पंचायत की उठी आवाज अब धीरे धीरे से बुलंद होती जा रही है। दरअसल खाप की महापंचायत तो बैठी थी बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, मगर यह सूरजमुखी के एमएसपी निर्धारण पर पहुंच गई है। अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर सरकार किसानों के सामने झुकेगी या किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान आंदोलन और सरकार के बीच चल रही तनातनी में आम जनता क्यों और कब तक पिसती रहेगी। जनता मांगे जवाब में ही। नमस्कार।